स्टॉक एक्सरे आज हम इसमें बात करेंगे HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, जिसमें कि हमने देखा कि काउंटर एक बड़ा ही रोलर कोस्टर राइड की तरह चल रहा है। एक समय था जब ये काउंटर एक तरफा चले जा रहा था और जुलाई में इस काउंटर ने शेयर का प्रदर्शन देख लेते हैं, 5674 रुपये का अपना ऑल टाइम हाई बनाया और वहाँ से एक तरफा टूटा शेयर और 3046 पर आकर रुका फरवरी में। तो लोग जो थे ऊपर के रेंज में, इस रेंज में 3046 से और 5600 की रेंज में बहुत लोग फंसे काफ़ी। और उसके बाद ये काउंटर 65% रिकवर भी हो चुका है अब अपने निचले स्तरों से, यानी कि 3046 से अब ये 5000 की रेंज पे दोबारा जाकर पहुंच गया। तो 65% ये रिकवर हुआ अपनी रेंज से, लेकिन अभी भी इसने अपना ऑल टाइम हाई टच नहीं किया, वहाँ से अभी भी 10% नीचे है। तो लेकिन लोगों को राहत है, अब बहुत कम लोग रह गए होंगे जो कि 5000 से 5600 की रेंज वाले होंगे जो कि फंसे हुए रह गए। पहले क्यों टूटा और फिर क्यों रिकवर हुआ, उसके पीछे की कहानी समझते हैं। पहले टूटा क्योंकि वैल्यूएशन को लेकर सवाल उठने लगे थे डिफेंस कंपनियों, क्योंकि एक तरफा चले जा रहे हैं। ऑर्डर बुक थी, ऑर्डर बुक उस समय पर इसकी 94,000 करोड़ रुपए थी। लोग कह रहे थे कि ठीक है, इतनी ऑर्डर बुक अच्छी है, लेकिन इसको एग्जीक्यूट होने में 3-4 साल लगेंगे, तो अभी क्यों इस शेयर को खरीदना है, धीरे धीरे करके देखेंगे। क्योंकि वैल्यूएशन एक्स्ट्रा बिट स्ट्रेस्ड हो गई थी, तो उसकी वजह से ये काउंटर पिटने लगा था। डीआईज भी लगातार 3 तिमाही तक माल बेचते रहे, उनको जैसे जैसे तेजी दिखती रही शेयरों में वो अपना माल बेचते रहे। उन्होंने अप्रैल से लेके ही माल बेचना शुरू किया। जुलाई में शेयर ने ऑल टाइम हाई लगाया, लेकिन वो अप्रैल से माल बेचना शुरू कर चुके थे। जैसे जैसे शेयर ऊपर आ रहा था उन्होंने अपना माल बेचा और दिसंबर तक उन्होंने अपना हिस्सा 9.58% से घटाकर 8.13% किया। पूरा नहीं बेचा, लेकिन एक अच्छी खासी होल्डिंग उन्होंने अपनी काम की है काउंटर से। रिकवरी होने में इस काउंटर के देखिए, एक तो मार्केट रिकवर हुआ मार्च के बाद, उसके बाद हमने देखा कि वैल्यूएशन को लेकर डिफेंस में भी ये हो गया कि ठीक है, काफ़ी कुछ ज़्यादा पिटाई हो चुकी है, तो थोड़ा सा वैल्यूएशन अब थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आ गई है, तो थोड़ा सा इस वजह से भी डिफेंस शेयर थोड़ा रिकवर हुए। लेकिन भारत पाक टेंशन के होने से इसको एक फ़ायदा ये मिला कि ये 4000 की रेंज से शेयर 5000 की रेंज में पहुँच गया, 1000 रुपये चल गया केवल और केवल एक महीने में। अब आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की क्या रिपोर्ट कहती है, वो कहते हैं कि FY26 में रेवेन्यू गाइडेंस 8 से 10% कंपनी दे रही है, लेकिन आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ को लगता है कि कंपनी बहुत कंजर्वेटिव गाइडेंस दे रही है। उनको लगता है 15% की ग्रोथ तो ये कंपनी दिखा देगी। कारण ये है कि कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो बहुत तेजी से बढ़ी है, 1,84,000 करोड़ हो गई है अब FY25 के एंड पे। FY24 के एंड पे 94,000 करोड़ थी, यानी कि ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी बढ़ गई है। दूसरा, उनको लगता है कि 1 लाख करोड़ के ऑर्डर अभी भी पाइपलाइन में है, तो काफ़ी बड़े ऑर्डर्स इस कंपनी को और मिलने वाले हैं। तो भविष्य तो इसका बहुत लंबे तरीके से पूरी ऑर्डर बुक के साथ फिक्स होने वाला है। वैसे भी तेजस MK1A के प्रोडक्शन पर कंपनी ज़्यादा फोकस कर रही है और इसमें मार्जिन ज़्यादा है। कंपनी के अमूमन 27-28% मार्जिन रहते थे, अब 31% पर लौटे हैं और इस विमान के बनाने से ही इनके मार्जिन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और कंपनी कह भी रही है कि हमारे मार्जिन 31% पर रहेंगे अब, उनकी ये गाइडेंस है। जनरल इलेक्ट्रिक, जो कि इनको इंजन नहीं दे पा रही थी अमेरिका की कंपनी, उसकी वजह से इनका जो विमान बनाने की क्षमता थी वो स्लो हो गई थी, अब उसने इंजन देना शुरू किया। एक इंजन उन्होंने डिलीवर कर दिया, 2025 में उन्हें 11 इंजन और डिलीवर करने हैं। तो कंपनी की जो रफ्तार होगी उसमें ब्रेक लगने के चांसेस थोड़े से कम दिख रहे हैं। साथ ही वैल्यूएशन देखें तो FY26 और 27 में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ मानते कि FY26 यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर में 127 रुपये की EPS रहेगी और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 144 रुपये की EPS रहेगी। अगर मौजूदा भाव पर PE मल्टीपल देखें तो 144 के हिसाब से करीब 35 का PE मल्टीपल आता है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने अपने टारगेट अपग्रेड किए, 5000 की रेंज से बढ़ाकर उन्होंने अपने टारगेट 6150 कर दिए हैं। लवलेश सर, आप कैसे देख रहे हैं सर इस काउंटर को? अभी रवि सर से भी मेरी बात हो रही थी, तो वो बोल रहे थे शॉर्ट टर्म में तो 5200-5300 की रेंज में शायद चला जाएगा। आपकी कोई रेंज है या प्रॉफिट बुक करने की कोई रेंज अगर आपको दिखती हो इतनी एक्स्ट्रा बिट ऑफ रन अप के बाद? हाँ जी, बिल्कुल। मेरे ख्याल से आपने काफी कुछ एक पूरा इसका एनालिसिस बताया है। देखिए, मैं यहाँ पर दो चीजें बताता हूँ। जब भी एक कुछ इवेंट ड्रिवन स्टॉक्स चलते हैं तो एक फोमो क्रिएट हो रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो यहाँ पर हो सकता है जो पहले निवेशक फंसे हों
उन्होंने ये बोला हो कि अब ये स्टॉक वापस आ जाए तो हम निकल जाएंगे, पर अब इतना चल चुका है तो वो इस पे कुछ एक्शन लेंगे नहीं। दूसरी बात, जो नहीं ले पाए हैं उनके लिए एक फोमो क्रिएट हो गया कि अब ये गिरावट आएगी तो हम इसमें वापस से एंटर हो जाएंगे। देखिए जो सेक्टर है काफी, एक आप बोल सकते हैं पिछले 5 से 7 साल में अनफोल्ड हुआ है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन प्राइस के हिसाब से। तो यहाँ पर जो नजरिया आने वाले 5 से 7 साल का होता है, और शॉर्ट टर्म में जो रन अप आया वो इवेंट ड्रिवन है, इंडिया पाकिस्तान और उसकी वजह से जो जियोपॉलिटिकल आया उसकी वजह से। ऑब्वियसली कंपनी की ऑर्डर बुक अच्छी है, कंपनी इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी आप बोल सकते हैं प्रोडक्शन, उसकी टाइमलाइन जो है वहां पर थोड़ा सा एक मात खाती है, वो उतना डिलीवर नहीं कर पाती है, एफिशिएंसी आप बोल सकते हैं कम है। पर स्टॉक अच्छा है, नजरिया यहाँ पे लंबा हो तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि स्टॉक में 4700 से 4800 ऐसा जोन है जहां पर अगर किसी को एंटर करना है तो एंटर कर सकता है। ऊपर मुझे लगता है कि इसके की रेजिस्टेंस जोन पे आया है स्टॉक, ऑलमोस्ट 1 साल बाद 1.5 साल बाद वापस से 2000 इसके 24 के हाई जो इसके बने थे वहां पर आया। तो ये जो करेक्शन आ रहा है आज भी देखिए, आज मोस्ट ऑफ द स्टॉक में हम 3 से 6% की गिरावट देख रहे हैं। ये कोई मतलब एक संकेत ऐसा नहीं है कि यहाँ से नीचे हो सकता है, ये एक्सपेक्टेड है सेक्टर में और स्टॉक में इतने रनअप के बाद। तो 4700 से 4800 ऐसा जोन है जहां पर हमको बाइंग देखने को मिल सकती है। और ऊपर में मुझे लगता है कि 5200 से 5300 इसका ऐसा जोन है जहां पर आप एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर है।